अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपनी दुआ में याद रखें और वेलकम हो गया आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। व्लॉग शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दें, अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, जब आपका दिल करे तब आप कर देना। तो आज पहले शुरू करते हैं सारा यासीन के बारे में। सारा यासीन ने कल थंबनेल लगाया था कि वो जा रही हैं कहीं घूमने। थंबनेल नहीं लगाया था, अपनी वीडियो में बताया था कि वो जा रही हैं एक नए सफ़र पर, यानी उन्होंने एक नया जर्नी स्टार्ट की है। तो जर्नी मुझे तो कुछ समझ में आ गई थी कि वो जो बिज़नेस शुरू करने वाली हैं, उन्हें ही अपना न्यू सफ़र कहती हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ शायद कुछ करना है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं जा रही। लेकिन उन्होंने जब तैयारी अपनी दिखाई थी, सुबह जो उठी, सुबह-सुबह उठ के उन्होंने अपनी तैयारी दिखाई, अपने व्लॉग में थोड़ा-सा शेयर कर दिया था। जिस पर बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आया, जिसमें सबने अपनी-अपनी, जो कि ये लोग झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं, उसी तरह सारा यासीन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि सारा यासीन जा रही हैं अपने गाँव, कोई कहता है कराची जा रही हैं, कोई कहता है वो जो कौसर कबाब बुलाता है उस वजह से वो जा रही हैं। यानी कि जो झूठी कहानियाँ आपके सामने लाते हैं ना, तो कुछ खुल के सामने आ जाती हैं, लेकिन कुछ खुल नहीं सकती। तो ये इनकी सब ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं जिन पर आप लोग यकीन नहीं करो तो बेहतर है, क्योंकि क्यों किसी की ज़िंदगी, अच्छी खासी ज़िंदगी को बर्बाद करना। जैसे कि उन्होंने आज के व्लॉग में एक लाइन लगाई गाने की कि अभी ज़िंदा हूँ तो जी लेने दो। तो वाक़ई में सारे यासीन के साथ तो कुछ ऐसे ही सीन हो रहा है कि लोग उनके साथ पता नहीं कौन-सी दुश्मनी निकाल रहे हैं, कौन-सा बदला निकाल रहे हैं। जैसे कि सारा यासीन ने जिन औरतों को, जासूस औरतों वो आईटी पे सारा यासीन के पीछे पड़ गई हैं, तो शायद इनका कुछ लेकर खा लिया है, जिसकी वज़ह से वो सारा यासीन के पीछे पड़ गई हैं। अगर उनका कोई भी लिंक होता है ना सफ़र से रिलेटेड या किसी भी, तो वो उनको गंदा करके साबित कर। तो सारी ऐसी लाहौर गई हैं। लाहौर में जाके उन्होंने सबसे पहले जो स्टे किया है वो मरियम के घर में। मिलना तो वो थोड़ी देर के लिए चाहती थी, लेकिन बस थोड़ा बहुत उन्होंने बिठा लिया ज़बरदस्ती, ज़ोर-ज़बरदस्ती करके। तो मरियम के साथ मिलकर उनको बहुत खुशी हुई और मरियम को भी मिलके बहुत खुशी हुई और इन दोनों का ज़्यादा रिश्ता थोड़ा-सा और मज़बूत हो गया होगा। जो क्लैश वो उन्होंने फ़ोन पे क्लियर किया है, फ़ेस टू फ़ेस वो क्लैश और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो क्लियर कर सकते हैं। तो ख़ैर यहाँ तक ये बात हुई और फिर लोगों को बहुत ज़्यादा चुल मच गई, क्योंकि वो जो सब खुश थे ना कि मरियम और सारा का अनबन चल हो गया। अब मरियम बहुत सारी ऐसी बातें सारा के मुतालिक रिवील करेगी, क्योंकि मरियम एक ऐसा वो है जिनको वो कहते हैं कि मरियम सिर्फ रगड़ा खा रही है सारा यासीन के पीछे। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, हर कोई अपना ना मुफाद देखता है, कोई इतना मासूम नहीं होता, कोई इतना दूध पीता बच्चा नहीं है कि वो सारा यासीन की खातिर अपनी ज़िंदगी को ख़राब से ख़राब कर दे। उसको कुछ उसमें नज़र आ रहा है तो वो उनका साथ दे रही है। ऐसी कोई भी बात नहीं होती है जो कि हम ये कह दें कि मरियम के साथ गलत हो रहा है, तबाह हो रही है, वो उसे अपनी ज़िंदगी का होश नहीं है और वो सिर्फ़ सारा यासीन के पीछे लगी हुई है, उसके बारे में स्टैंड ले रही है। तो अगर वो सारा यासीन की लाइफ़ के लिए स्टैंड ले रही है, तो उसमें भी कोई ना कोई रीज़न होगी। तो बहुत सारे लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे जब मरियम और सारा का कोई क्लैश चल रहा था। बहुत ज़्यादा लोगों को खुशी हो गई थी कि अच्छा हुआ कि अब इन दोनों का ना आपस में अनबन हो गई है, तो अब मरियम उनके बारे में बहुत सारे राज़ जानती है, तो वो सब वाईटी पे लाएगी। जैसे कि रमज़ान अभी पिछले दिनों में गया था, तो रमज़ान से भी लोग जा के ना बहुत सारी बातें उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बार-बार यही क्लियर कर रहे हैं कि सब मेरी सारा बहन का, पता नहीं आज मेरी वॉइस को क्या हो गया, सारा बहन का वो है। लेकिन उन्होंने केक बना, जो सेलिब्रेशन की वो बहुत अच्छी लगी, जिसमें उन्होंने अपना जो फर्स्ट अचीवमेंट थी उसका नाम सितारा को दिया, यानी उसका क्रेडिट सारा सितारा को दिया, जो कि बहुत अच्छा। तो अच्छा तो सारा ने खैर वहाँ से जो सामान वगैरह लेना था या ऑर्डर देना था या कुछ भी जो अपना बिज़नेस से रिलेटेड वहाँ करने गई थी, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी रही उसकी, वो जर्नी अच्छी रही, सक्सेसफुल हुई और वो जो चाहती थी वो अपनी काम करके वापस आ रही है और वो अपने टाइम पे ही वापस आ गई हैं। जिन्होंने लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था कि वो अपने बच्चों को छोड़ के कैसे जा सकती है, तो ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ सितारा ही अपने बच्चों को छोड़ के जाती है। जब भी किसी को कोई मसला होता है, पीछे पूरी दुनिया है, सारा का पूरी फैमिली है, खाली 3 बच्चों को अकेला घर में नहीं छोड़ के गई हैं, बल्कि बहुत सारे लोग सारा के बच्चों की देखभाल के लिए हैं। तो जो आप लोग इतनी फ़िक्र करते हो ना सारा के बच्चों की, तो कुछ फ़िक्र थोड़ी-सी ना छोड़ दिया करो, क्योंकि सारा है उनकी फ़िक्र करने के लिए। अगर सारा के बच्चे नहीं पढ़े तो भी इनको फ़िक्र होती है, अगर सारा के बच्चे घर में अकेले हैं तो इनको भी फ़िक्र होती है। तो ये फ़िक्र नहीं है, ये सिर्फ़ एक मिर्च लगाते हैं, नमक छिड़कते हैं सिर्फ़ उसकी ज़िंदगी में कि वो उसकी ज़िंदगी सुकून से क्यों गुज़र रही है। सारा ने अपनी इनकम दिखाई थी, इनकम उनकी इतनी नहीं है, आई नो सबको पता है कि बहुत ज़्यादा इनकम है। तो जस्ट इसलिए दिखा रही थी ये इस पैसों की खातिर मैं सिर्फ़ इस वाईटी पे हूँ। तो अगर वो कह रही हैं, तो इसमें क्या बुराई है? तो उसमें भी लोगों ने क्या कहा कि ये जो इनकम दिखा के लोगों को अपने उसमें कर रही है, जाल में फँसाने की कोशिश कर रही है, मेल्ट कर रही है, तो वो तो पढ़ाती नहीं है बच्चों को, तो ये इनकम लग कहाँ रही है? यानी कि उसकी इनकम जा कहाँ रही है? तो सारा ऐसी मेहनत करके ये इनकम हासिल करी है ना, यानी सुबह सवेरे उठना, फिर व्लॉगिंग की टेंशन लेना और व्लॉग बनाना और सोचना कि आज का व्लॉग क्या बनेगा। तो ये सब कुछ वो खुद मेहनत करी है ना, तो फिर आप लोगों को क्या मसला कि वो किस चीज़ में लगाए और कहाँ पे भी लगाए? तो ख़ैर ये बातें होगी। तो आजकल नज़मा जो है वो बहुत ज़्यादा मंज़र-ए-आम पे आई हुई है, क्योंकि नज़मा ना बहुत ज़्यादा जल्द और शॉर्टकट रास्ते से ना उड़ना चाहती है आसमान पे, जो कि उसमें कामयाब हो नहीं पाती है, कभी कहीं अड़ जाती है, कभी कहीं अड़ जाती है। तो ज़िंदगी ऐसी है ना कि ज़िंदगी में इंसान जो सोचता है वो उससे ना उतनी ज इंसान जो सोचता है वो चीज़ जल्दी अचीवमेंट नहीं मिल जाती। जाशा से मिल के भी वो बहुत सारी कन्वर्सेशन करती है। इन्होंने भी किसी चैनल के थ्रू बहुत सारी बातें सारा के बारे में इधर से उधर, उधर से इधर करने में बहुत ज़्यादा माहिर रही हैं।
جس کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام بھی ہوئی ہیں, بہت زیادہ باتوں میں بھی آئی ہیں. اب پتہ نہیں, واللہ مجھے اتنی سچائی کا نہیں پتہ, لیکن میں نے جو سنا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں اس بارے میں بالکل لا علم ہوں کہ نجمہ کی جو کہانیاں لوگوں کو سامنے سے گزر رہی ہیں تو پتہ نہیں وہ کس حد تک ریئل ہیں. لیکن ان کی یہ کنورسیشن آئی ہے کہ جو اعجاز شاہ ہے, اعجاز شاہ نے نجمہ کا نام لے کر کہا ہے کہ اس عورت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو یعنی اعجاز شاہ کے ساتھ بھی ان کی کوئی لنک رہا ہے جس کی وجہ سے اعجاز شاہ نے یہ بات کہی ہے. تو سارا کو ان سے بھی تھوڑا سا نا بی اویئر رہنا چاہیے, خبردار رہنا چاہیے. ایک دم سے ان پہ اندر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کی بیٹی جو کہ ان کے گھر میں ہے, یہ ایک رانگ سائن ہے ستارہ کے لیے. ستارہ کو بی اویئر ہو جانا چاہیے, اسے خبردار ہو جانا چاہیے. خیر ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں. آگے پہنچ کے ہم بات کرتے ہیں ڈی ٹی کے بارے میں. ڈی ٹی نے دوسری شادی کی ہے بہت جوش و خروش کے ساتھ, وائی ٹی پہ ہٹ ہونے کے لیے یا وائی ٹی کے علاوہ وہ اپنی ذاتی خواہشات پوری کرنے کے لیے, جو بھی کہے, لیکن وہ اس میں ہو گئے ہیں پوری طرح فلاپ. لوگوں نے انہیں بہت زیادہ مشورہ دیا تھا کہ یہ شادی مت کرو, لیکن انہوں نے سوچا کہ دوسری شادی کر کے شاید کوئی مجھے پر لگ جائیں گے سرخاب کے اور میں اڑنے لگ جاؤں گا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا, وہ بہت زیادہ برے طریقے سے فلاپ ہو چکے ہیں. اور ابھی آج کل تو خیر ریئیکشن دیتے ہوئے زیادہ نظر آ رہے ہیں, ولاگنگ پہ بہت کم توجہ دے رہے ہیں. اور پرینک کیا تھا انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ, تو ایسا قسم کا پرینک اب چوتھی شادی بھی کرنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں ان کی جو ذہنی خواہش ہے وہ کہاں تک ہے. لیکن جو ان کی ماں نے ایکسپوز کیا ہے سنیا کو, اس سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ دوسری کیا تیسری کیا, وہ تو اب شادی کے نام سے بھی انہیں ڈرنا چاہیے. کیونکہ جو سنیا ہے ان کا مس بیہیو بہت زیادہ ہے ڈی ٹی کے ساتھ. ڈی ٹی کے ساتھ انہوں نے ڈی ٹی کی زندگی کو تو انہوں نے کر دیا ہے برے طریقے سے اجیرن, کیونکہ اسے بہت زیادہ گالیاں دیتی ہیں, ان کے بچوں کو گالیاں دیتی ہیں. تو روبینہ کی ویڈیو سامنے آئی ہے منظر عام پہ, دیکھنے والوں نے دیکھ لی, سننے والوں نے سن لی, کیپچر کرنے والوں نے کیپچر کر لی, اور پھر ان کی اس ویڈیو کو ہائڈ کروا دیا گیا. پتہ نہیں کیوں پرائیویٹ کروا دیا گیا. لیکن جیسے اس کے کانوں, آنکھوں اور دماغ نے سنا سمجھا دیکھا, ان سب نے اس کی وہ جو ایک نتیجہ نکالا ہے وہی نکالا ہے کہ ڈی ٹی بری طرح پھنس چکا ہے سنیا کے جال میں. سنیا اس کو صرف خواری اور ٹینشن کے علاوہ کچھ نہیں دیتی. جیسے کہ بقول اس کی ماں کے روبینہ نے کہا ہے کہ وہ گھر آتا ہے تو اسے اسکول نہیں لینے دیتی, اس کو باہر سڑکوں پہ لے کے چلی جاتی ہے, باہر رہتی ہے, گالیاں دیتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا بہت زیادہ بلا بلا بولا ہے. جس پہ اب ڈی ڈی کی جو لائف ہے نا وہ بہت مشکوک جا رہی ہے. فاطمہ ایک اچھی بیوی تھی اس کی, لیکن اسے پتہ نہیں کون سی چل مچی تھی کہ دوسری شادی کرنی ہے, دوسری شادی کر کے دوسری نہیں تیسری شادی کرنی ہے, تیسری شادی کر کے پتہ نہیں انہیں کون سے سخاب کے پڑ لگنے ہیں. تو خیر وہ تو سب کچھ ہو گیا فلاپ, ان کے ویوز آ گئے کم, اور ان کی لائف ہوگی ایک دم سے بور. تو آئی ہوپ انہیں کچھ سبق سیکھا ہوگا. اور اس کے بعد بات کرتے ہیں دوبارہ سے ستارہ کی طرف. تو ستارہ کی لائف ایک دم سے اچھی جا رہی ہے, کیونکہ لوگ اس کو ہمیشہ سے زوال دیکھنا چاہتے ہیں, جو کہ ممکن نہیں. جیسے آج کی ویڈیو میں سارا بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے. تو ستارہ یاسین کی جو خوشی ہے نا وہ بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہو گیا. ابھی دیکھو ویڈیوز میں یہ کس قسم کی واحد گفتگو کا, اچھا ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا نا. سارا جب بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے نا, تو سارا کے کوئی نہ کوئی ایسی وائسیں لیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ان کی گھر کے فیملی ممبرس کا کام ہے, یا ان کی فیملی کا کام ہے, یا پھر یہ جو غدار ہے نا ستارہ کے ارد گرد, ان کا کام ہے, کیونکہ ان کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے. ابھی جیسے ستارہ یاسین کی خوش والی آئی ہے نا, تو اب یہ اس کو لیے کوئی نہ کوئی غلط رنگ دے کے کچھ نہ کچھ اور نکالیں گے. تو آئی ہوپ آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. پلیز کر دو جلدی سے 1000 سبسکرائبر کر دو. آئی وش کہ جلدی سے جرنی گزر جائے. تھینک یو, اللہ حافظ, اسٹے سیف.